सिलाई का काम करते समय ना बहुत डरते हैं, तो उनके दिल का जो डर है ना वो कैसे निकालना है वो मैं आपको कल बताऊंगी। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और फ्रेंड्स मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरे 100 डेज चैलेंज का डे 9 है, तो डे 8 भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और फ्रेंड्स आज यहाँ पे इतना ज़्यादा मौसम खराब हो रखा है ना कि बारिश, आंधी तूफान, रात भर बारिश हुई है और अभी आंधी तूफान चल रहा है, बारिश भी आई है। तो फिलहाल अभी के लिए तो बारिश बंद है और सुबह से लाइट भी नहीं आई, तो हम लोगों ने ठंडे पानी से नहा लिया है। लेकिन मुझे हेड भी वॉश करना था और ठंडे पानी से मैं हेड वॉश नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हवा लग जाएगी, फिर ठंड हो जाएगी, फिर बुखार उखार चढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो इतना ज़्यादा मौसम खराब है ना कि मैं कुछ नहीं बता सकती। सुबह से लाइट नहीं है, सुबह से क्या रात से ही लाइट नहीं है, तो लाइट ने बहुत दुखी किया है। तो मतलब थोड़ा मोटा काम तो हो गया है, बिना पानी का जो काम होता है वो हो गया है। बाकी बर्तन भी पड़े हैं मांजने वाले क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। एक ठंडा बोल लो, एक बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो हम लोग तो ऐसे इंसान के बिना नहाए नहीं रह सकते। तो फिर भी हमने एक पतीला पानी गर्म करके गैस पे हमने उसमें थोड़ा पानी ऐड करके गुनगुना पानी से हमने नहा लिया है। पर हेड वॉश नहीं किया मैंने, बड़े दिन हो गए हैं हेड वॉश किए। तो बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो मैं आपको ज़रा सा ना बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि कैसा बाहर का व्यू। रात भर बारिश हुई है और अभी थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है, लेकिन हवा इतनी ज़्यादा चल रही है ना कि ठंड का कोई ठिकाना नहीं है। इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है और अभी और भी बारिश होगी। फिलहाल अभी पूरी रात बारिश हुई है, थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है। और हवा देखिए कितनी हवा कितनी तेज़ चल रही है। तो इतनी ठंड में ना काम होता है ना कुछ होता है। हवा से नहीं, ये पूरा काउंटर वगैरह जो चादर वगैरह ना सब उड़ गई हैं। तो किचन भी देखिए मेरी, बर्तन सारे ऐसे पड़े हुए हैं। तो बर्तन मांजूंगी मैं, अभी बर्तन मांजूंगी और भी जो काम होगा करने वाला वो करूंगी। लेकिन इतनी ठंड में कुछ करने का भी मन नहीं करता है और लाइट भी नहीं है, कमरे में भी थोड़ा अंधेरा है। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स आप बाहर का मौसम कितना खराब है। अभी तो फिर भी बहुत ठीक है मौसम, लेकिन कुछ बता नहीं सकती, इतना आंधी तूफान आ रहा है रुक रुक कर। तो सुबह मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी तो मेरा कुछ काम ही नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से मैं 9 बजे उठी हूँ सुबह। तो 9 बजे उठने के साथ साथ मैंने खाली ब्रेकफास्ट बनाया था, जो कि मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो उसी का हमने नाश्ता कर लिया है। अब मैं सोच रही हूँ लंच बनाना है। तो लंच में मैं सोच रही हूँ कि पुलाव बनाने के लिए, बहुत दिन हो गए पुलाव नहीं खाया है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि पुलाव बना लेना, तो मैं आज लंच में पुलाव बनाऊंगी। तो देखते हैं बाकी कैसा आज का दिन निकलता है। बाकी ठंड बहुत है, मेरे हाथ एकदम फ्रीज हो चुके हैं, महसूस ही नहीं हो रहा है कि हाथ है या नहीं है। बहुत ठंड है और मेरा मतलब बहुत ज़्यादा हवा बाहर जाते ही ना इतनी तेज़ हवा आ रही है कि कुछ नहीं बता सकती मैं आपको। तो फिलहाल में थोड़ा बहुत काम पड़ा है ना वो ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद में पुलाव वगैरह बनाकर। तो अभी तो बज गए हैं, अभी 1 बजे हुए हैं, तो हम लोग लंच करेंगे 2 सवा 2 बजे ऐसे लंच करते हैं। तो फिर मैं कर लेती हूँ अपना काम जो भी है। तो घर का काम तो मैंने खत्म कर लिया है और फिर जब मैंने फ्रिज खोली तो मैंने देखा मलाई का पूरा डब्बा भरा हुआ है। तो मैं सोचा घी निकाल लेती हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए घी निकाले हुए, तो उसको भी निकाल के काम खत्म करती हूँ। मैं रोज सोचती हूँ आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन अब निकाल देती हूँ घी। और अगर फ्रेंड्स आपको भी घी निकालना सीखना है तो मैंने अपनी पिछले वीडियो में घी निकालना है, कैसे उसको फेंटना है, कैसे क्या करना है, वो मैंने पूरा आपको सिखाया हुआ है। तो आप वहाँ से देख के आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पूरा डब्बा भर चुका था मलाई से, तो ये इतनी मलाई निकली हुई है। तो इसको मैं अच्छे से फेंट के ना इसका अच्छे से मक्खन बना के इसका घी निकाल लूंगी। साथ में मैं ये बर्तन भी लगा लूंगी। उसके बाद मुझे पुलाव वगैरह भी बनाना है, तो पहले मैं ये काम खत्म कर लेती हूँ। मक्खन में निकाल ही रही थी तभी मैंने देखा कि आवाज आ रही है। देखिए कितनी ज्यादा तेज यहाँ पे बारिश होने लगी है, एकदम ऐसी आवाज आ रही है जैसे बर्फ गिर रहा है। तो बर्फ भी गिर जाए तो उसमें नई बात नहीं है, यहाँ पे तो ऐसे ही होता है। तो फ्रेंड्स मक्खन निकालने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, तो अब से मैं उसको कर रही हूँ, निकल ही नहीं रहा है। तो अभी 2 बज गए हैं, तो मैं फटाफट पुलाव बना लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ रहे होंगे खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए। तो ये ठंड में ना जल्दी नहीं निकलता है, इसको कब से टाइम चाहिए, मैं इसको कब से निकाल रही हूँ, अभी भी नहीं निकला है। तो मैंने ना यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया हुआ है और ये मैं पुलाव बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ना ये राइस होकर रखी हुई है, तो मैं बर्तन भी साथ साथ में लगा लूँगी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। फ्रेंड्स मैं पुलाव वगैरह बना के खाना वाना खा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये रहा मेरा यम्मी सा लंच। फ्रेंड्स फाइनली घी निकल चुका है और कितनी देर लग गई घी निकालने में। मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था क्योंकि ठंड भी है तो घी निकल ही नहीं रहा था। मेरे पूरे ना एकदम बाजू वगैरह पूरा दर्द हो गया है, घी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब फाइनली घी निकल चुका है और आप विश्वास नहीं करेंगे अभी 4:30 बज चुके हैं, 4:30 बज चुके हैं तब जाके कहीं घी निकला है। और 1 बजे मैंने शुरू किया था, फिर बीच में मैं लंच भी बनाने लग गई थी, पुलाव वगैरह, फिर उसमें भी टाइम चला। ये देखिए अब जाके मैंने घी निकाला है, तो इसको मैंने चढ़ा दिया हुआ है इसको अच्छे से पकने के लिए। और ये मैंने थोड़ा सा मक्खन भी निकाल लिया हुआ है। और किचन में गंद देखिए कितना ज़्यादा गंद हो गया है। मैं कभी यहाँ खड़े होकर निकाल रही थी, कभी मैं वहाँ खड़े होकर निकाल रही थी और कभी मैं यहाँ पे खड़े होकर निकाल रही थी बैठ के। तो मतलब बहुत ज़्यादा गंद हो गया है। तो फाइनली ये घी निकल रहा है, अभी अच्छे से गड़क जाएगा, पक जाएगा। मैंने गीजर लगा दिया है, तो मैं अपना हेड वॉश भी आज कर लूंगी क्योंकि कल शनिवार है और हमारे यहाँ शनिवार को हेड वॉश नहीं करते हैं, तो मुझे आज ही करना पड़ेगा। हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है,
लेकिन आज मौसम इतना ख़राब था कि पूरा दिन लाइट आई ही नहीं। सुबह ही अगर लाइट होती तो मैं सुबह ही काम खत्म कर लेती अपना सर धोकर, पर जब तक ये घी पक रहा है ना तब तक मैं अपना हेड वॉश कर लूँगी। गीजर मैंने लगा दिया है। तो फ्रेंड्स मैंने हेड वॉश कर लिया है और आज मैं 2 बार नहाई हूँ। एक बार मैं सुबह नहाई थी ठंडे पानी से, एक बार अभी मैं नहाई हूँ अपना हेड वॉश करने के लिए, क्योंकि क्या है ना करना भी ज़रूरी था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे धोए हुए। और आज नहीं अगर मैं वॉश करती तो कल भी नहीं वॉश कर पाती, फिर सीधा परसों वॉश करना था। तो इसलिए मैं सोचा कर लेते हैं। और अब थोड़ा सर मेरा हल्का हल्का लग रहा है। इतने देर से तो लग रहा था कि कितना भारी भारी मेरा सर है। तो आज का मेरा पूरा दिन ना ऐसे ही चला गया, पर मक्खन निकालते चला गया मेरा पूरा दिन, क्योंकि बटर निकल ही नहीं रहा था, घी बन ही नहीं रहा था। कब से मैं इसको कोशिश कर रही थी। तो फ्रेंड्स अब ना मैं अपना स्वेटर वगैरह पहन लेती हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब यहाँ पे मौसम पता नहीं कब ठीक होगा, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। बाहर तो अभी भी ऐसी आंधी तूफान चल रहे हैं, बारिश जैसा मौसम हो रखा है। अब मेरे को बहुत ठंड लग रही है। मैं चाय बना के पहले पीऊंगी अदरक वाली। मैंने अपना ये स्वेटर पहन लिया है, अपने सॉक्स भी पहन लेती हूँ मैं। ये वाले सॉक्स इतने अच्छे हैं ना, आप इसको पहन के कहीं भी चले जाओ ठंड बिल्कुल लगती ही नहीं है। देखिए ये कितने अच्छे सॉक्स हैं। इसको मैंने 200 रुपये में परचेज किया था ऑनलाइन, तो बहुत ही अच्छा, मतलब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और साथ में मैं इसको 1 साल हो गया है यूज़ करते हुए। मैंने इसको पिछली ठंडी में लिया था, अभी भी मतलब ये ठीक है। तो इसको पहनने से ना क्या है कि पाँव में बिल्कुल ठंडी नहीं लगती है, बिल्कुल ठंड नहीं लगता, क्योंकि ये ऊन का बना हुआ है ना, तो बहुत ही ये मोटा है, तो कभी ठंड नहीं लगती इसको पहनकर। तो फ्रेंड्स अब मैंने स्वेटर भी पहन लिया है, अपने सॉक्स भी पहन लिए हैं। अब मैं अपने लिए अदरक वाली चाय बनाऊंगी, क्योंकि मेरा सर बहुत ही ठंडा ठंडा लग रहा है, मतलब मैंने हेड वॉश किया है। तो पहले मैं चाय बनाऊंगी। तो ये मैंने अपनी चाय बनने के लिए छोड़ दी है, मस्त अदरक वाली चाय मैं बना रही हूँ। और ये मेरा घी भी पक चुका हुआ है, तो देखिए कितना अच्छा ये घी बना हुआ है। तो इसको आप चाहे थोड़ा और पका सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही पकाती हूँ, क्योंकि फिर क्या है ना घी थोड़ा साफ साफ लगता है। तो इसको अब मैं डब्बे में डाल दूंगी, तो किसी डब्बे में मैं इसको स्टोर कर लूंगी, तो मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। फिर जब भी यूज करना होगा तो मैं इसमें से निकाल लूंगी। और ये मेरी चाय भी पक रही है। तो फ्रेंड्स मेरी चाय बन चुकी है। अब इस चाय को पी के मेरे को थोड़ी सी गर्माहट महसूस होगी। ऐसे मुझे बहुत ठंड लग रही थी मेरे पाँव में भी, तो मैंने जुराब पहन लिया, तो जुराब थोड़ी मोटी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि कल मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे क्या है कि आप सिलाई का काम करने में भी कभी भी डर नहीं लगेगा आपको। इतनी अच्छी मैं आपको ट्रिक दूंगी, और वो क्या क्या चीजें होंगी जो आपको ध्यान रखनी होगी जब आप सिलाई करोगे, कटिंग करोगे। तो इतनी अच्छी ट्रिक जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि कल की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे जब मैं अपलोड करूं। तो कुछ लोग होते हैं कि सिलाई का काम करते समय ना बहुत डरते हैं, तो उनके दिल का जो डर है ना वो कैसे निकालना है वो मैं आपको कल बताऊंगी। और आप उसको अगर फॉलो करोगे ना तो आप कोई भी काम करने में डरोगे नहीं। आप किसी का भी काम ले लोगे, स्टिचिंग कटिंग या कोई भी काम होगा आप फटाफट कर लोगे, चाहे वो ब्लाउज बनाना है, चाहे वो सूट बनाना है, प्लाजो पैंट कुछ भी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज मेरे 100 डे चैलेंज का डे 9 था, विश्वास नहीं हो रहा है, डे 9 था मेरे 100 डे चैलेंज का। तो बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैंने 8 तक भी मैंने कर लिया, 9 तक भी मैंने कर लिया। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और कल की आप मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि कल मैं आपको बहुत ही स्पेशल कुछ चीज़ बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल। और आप मेरी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।